लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं भी गर्दनी बाग में हूं और आप ये देख रहे हैं कि माथे पर ये इन्होंने पट्टी लगा दिया है बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी का। बेरोजगारी शिक्षक अभ्यर्थी का इन्होंने पट्टी लगा दिया। ये बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। सहारन जिला में एक यूनिवर्सिटी है गोलेरियस, उसे के पाठक अतुल प्रसाद जी बोले तो जो बीएड पास नहीं है या बीएड को छाड़ दिया कोर्ट ने तो डीएलएड लगा दीजिए। वहाँ से 1 लाख रुपया में आज की आज 7 दिन के अंदर में सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट लगाकर बिहार सरकार ने यहाँ पर जाली नौकरी दी है। 10 से ज़्यादा अभ्यर्थी का यूपी का है, उस यूपी का है। वो सर्टिफिकेट ला करके हाँ, वो सर्टिफिकेट वो जाली, पूरा जाली है। उसका जांच हो तो 10,000 यूपी का अभ्यर्थी छटेगा। ये के पाठक और अतुल प्रसाद जी का साजिश से ये सब काम हुआ है। कितने विद्यार्थी को नौकरी हुआ? का नाम बताइए। देखिए, का नाम बताइए। इसका नाम है सहारन जिला में है, यूपी में गोलेरियस उसका नाम है, यूनिवर्सिटी है। उसमें 10,000 अभ्यर्थी जाके रुपया से खरीद कर और यहाँ पर डीएलएड के सर्टिफिकेट लगा दिया। जो बीएड में पहले फॉर्म भरा था, जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया तो उस सब जाली लगाकर नौकरी में चलाया। आपका? मेरा नाम राम बाबू गिरी है। अतुल प्रसाद जी कहते हैं जो बीपीएस के खिलाफ बोलेगा उसको सजा करेंगे, फांसी दे देंगे। अतुल प्रसाद अगर यहाँ पर तानाशाही करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं तो फांसी सबको दे दे, लेकिन पूरा के पूरा जाली हुआ है। अतुल प्रसाद जी सावधान हो जाइए। तो बिहार की धरती है, 1974 बिहार के धरती, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जिसका चेला लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सभी लोग आए। यही नौजुवक आग लगा देगा पूरे बिहार में। आपने आग लगाने का काम किया है के पाठक और अतुल प्रसाद, ये सावधान हो जाइए। के पाठक अतुल प्रसाद क्या यूपी क्या है? यूपी क्या है? दोनों यूपी का, एनसीआर के पाठक है, यूपी का माने के पाठक है, और अतुल प्रसाद एनसीआर का है। दोनों यूपी का है, दोनों जानबूझकर यूपी का ऐसा किया है धोखाधड़ी। आपको ये आंकड़ा पता है कि यूपी के कितने विद्यार्थियों को नौकरी हुआ है? देखिए, दिखाने के लिए तो 14,500 कहता है लोग, कहता है 20%, 12% हुआ है। 12% 70,000 का 12% कितना होता है ना? ये लोग 25% से ज्यादा दिया है नौकरी वहां पर। वहां के देखिए, 1 मिनट, दूसरे राज्य के महिला हो या जेंट्स हो, उसको जनरल में होता है। इन्होंने 57% नंबर पर वहां के महिला को सबको भर दिए है। यहाँ के जनरल के सारे सीट खा गए हैं। ये यूपी का माने के पाठक और अतुल प्रसाद मिलजुल कर लूट लिए हैं। तो पट्टी लगाने का क्या वजह? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, ये पट्टी क्यों लगा? कहती है कि किस्मत माथे पे लिख देती है, लेकिन मैं सर कहना चाहूँगा, ये जो लिखा हुआ ना बेरोजगारी का धब्बा, ये किस्मत ने नहीं लिखा सर। ये बिहार सरकार ने हमें दीपावली और छठ पूजा की जो सौगात जो है ना, छठ पूजा से पहले, दीपावली से पहले हम यहाँ बैठे कि बिहार सरकार आएगी, हमें सौगात देगी। तो सौगात के रूप में बिहार सरकार ने हमें ये पट्टी दिया है, बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी। मैं पूछना चाहूँगा सर, जैसा मैं पहले भी कहता था कि नई रिक्तियाँ किसके लिए आती है? बेरोजगार वालों के लिए, रोजगार वालों के लिए, बेरोजगारों के लिए आती है। लेकिन आपने क्या किया? प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी, सर मैं प्राथमिक की बात करूंगा, आपने 28,000 से ज्यादा रोजगार वालों को ही नौकरी दे दिया। जबकि आप कह रहे हैं सदन में कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, जो भी आपका माध्यम होगा उसके द्वारा आप उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तो आप सर उन्हें दे रहे हैं, तो हमारे भविष्य को अपने पैरों तले क्यों रौंद रहे हैं? हम जो बेरोजगार हैं, जो इतने साल से इंतजार कर रहे थे, हमने डीएलएड पास किया, सीटेट पास किया, बीपीएससी भी अच्छे मार्क्स से पास कर लिए, लेकिन उसके बाद भी आज रोड पे हैं। क्यों? मौका दिया गया था सर, ठीक है, हमें मौका दिया गया। क्या मैं कह रहा हूं कि हमें मौका नहीं, हमने भी तो पास भी किया, क्वालिफाई भी किया। लेकिन सर मैं यही चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर नियोजित शिक्षक को आप इसमें जो नई रिक्ति थी आप नहीं शामिल करते हैं, आप लोग का हो जाता, तो आराम से सबका हो जाता सर, सबका हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बात के लिए दुखी है। जी, मैं ये नहीं कर रहा कि आप हड़तांग से कम जाइए, मैं नहीं कह रहा। लेकिन जो एलिजिबल हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, हड़तांग का मतलब क्या होगा सर? हड़तांग का मतलब यही ना होता कि बच्चे में कैपेबिलिटी है तभी तो हड़तांग क्रॉस किया ना। नहीं तो इतने लाख बच्चों ने क्वालिफाई फॉर्म भरा था, कितने बच्चे क्वालिफाई किए? हड़तांग जो क्वालिफाई कर चुके हैं यानी उनमें क्वालिटी है। तो बच्चे जब क्वालिटी आपके पास हैं तो आप क्यों उनके साथ आने आए? तो मैं हाथ जोड़कर बस यही निवेदन करूंगा नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार से कि आप नियोजित शिक्षक के साथ तो न्याय कर रहे हैं, तो हमारे साथ अन्याय मत करें। हमारा जो हक है, जो जायज़ है, जो हमारी मांग है उसे पूर्ण करें। जिस तरह हमारा दीपावली में हमारे घर दीप नहीं जला सर, न छठ पूजा में कितने की माएँ छठ पर्व भी नहीं मना भी तो ऐसा लगे जैसे मातम छाया हुआ, कितने के घर में नहीं मना। कह सकते लोग आस्था का महापर्व
वाजिब है, लेकिन हमारे घर में नहीं माना था। क्यों? हम यहाँ सौगात मांगने आए थे, लेकिन सरकार ने सौगात भी नहीं, सरकार का ना कोई प्रतिनिधि, कोई अधिकारी भी आज तक कोई नोटिस नहीं निकाला कि हाँ ये जो बच्चे जो सड़क पे हैं, आपको याद होगा मैं खुद विक्की कुमार, मैं पीएम से चला गया था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं वापस आ भी पाऊंगा या नहीं भी आ पाऊंगा, लेकिन सरकार की नज़र में ना, बस मैं इतना जानता हूं कि सरकार की नज़र में हम जो बेरोजगार युवा है ना, बिहार सरकार के नज़र कोई वैल्यू नहीं है सर। आपने देखा होगा छठ पर्व आया ना, छठ पर्व से पहले लोग बाहर से मजदूरी करके, उसमें बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे ना, कितने आधे वक्त मर भी गए, लेकिन अभी भी जैसे छठ पर्व खत्म हुआ लोग जा रहे हैं। सरकार यही नहीं चाहती कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो माथे पे आज बेरोजगार चबक चुका है, कल को जाकर कहीं मेहनत मजदूरी दूसरे राज्य में करे। हमारी बस छोटी सी मांग है सर, आप हमारे माई बाप है, आप हमारे बिहार सरकार, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, आप सर सोचिए कि अगर हमारी मांग सर नाजायज है तो आप नोटिस निकालिए कि हाँ तुम्हारी मांग नाजायज है। हम भी लोग सोचेंगे कि हमारी मांग नाजायज कैसे है, लेकिन अगर हमारी मांग जायज है, क्योंकि पूरा बिहार जानता है सर, आप भी जानते हैं कि नई रिक्तियां बेरोजगारों के लिए, तो हमारे साथ सर अन्याय मत करें सर, जो हमारा हक है, हमें हमारा हक दें। जैसे कि हम भी सर रोड पे रहें, बिहार का जो शिक्षा का क्षेत्र उसे आगे बढ़ाएं, ना कि सर आज रोड पे सर जिस तरह बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विक्की कुमार हुआ। आप कहाँ से हैं? मैं गया से आया हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम है जी। मैं चाहता हूँ कि जो नियोजित टीचर हैं ऑलरेडी रोज़गार में हैं, उनकी सैलरी भी ठीक ठाक है, तो उनको राजकर्मी का दर्जा जब देना ही है तो उन लोगों को दे दें, और जो 28,000 नियोजित टीचर जो बीपीएससी के ज़रिए से आए हैं उनको समायोजित करके, और जो हम लोग कट ऑफ मार्क के करीब में हैं, 1-2 नंबर पीछे हैं, वो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी ने भी ये कहा था गांधी मैदान से कि हम यहाँ 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रोजगार देंगे, तो यहाँ तो रोजगार वालों को ही रोजगार दिया जाएगा। एक सवाल उठते, सरकार अगर आपसे कहे कि फिर दोबारा हम वैकेंसी निकाले हैं, उसके में आप लोग अपना ट्राई करें, तो क्या दिक्कत? देखिए बात दरअसल ये है कि बीपीएससी और ये जो नियमावली बना है इसमें 3 बार ही आदमी दे सकता है। अब 3 बार एक चांस हमारा अगर ख़त्म हो गया, दूसरा बार फिर ऐसे ही होगा। सीटेट जो फेल थे उनका भी रिजल्ट आ गया, तो ऐसे तो हम लोगों का अधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बार बार जो है परीक्षा देते रहेंगे। 1 महीना में 3 ठे एग्जाम दिए हैं, अब फिर क्या बीपीएससी हम खुद पास किए, हम लोग कटअप से जो सरकारी कटअप है उससे ज़्यादा हम लोग लाए हैं, हम पास नहीं है, अधिक नंबर लाए हैं। हुआ क्यों नहीं? तो वहीं उन लोग के झोल झाल से नहीं हुआ। हाँ एकदम झोल झाल है, हड़बड़ी में गड़बड़ी किए हैं लोग, सफा गड़बड़ी है। हम अपेयरिंग वाले हैं, हम भरे हैं सीटेट का, हमारा जो है अपलोड नहीं करवाए, जो है कागज़ पत्र आया, आप जो है इसी तरह रिजल्ट निकाल दिए है, वो सब लोड करवा दिए थे, उसके पास करवाते तो हम लोग ये सब नहीं ना कहते आपको। डिलेड वाले जो है पेयरिंग वाले हैं, उन लोग को जो है आप अपलोड नहीं करवाए, इसी तरह जो है रिजल्ट निकाल दिए। नियोजित वाले को जो है जो पहले ही से जो है रोजगार में है उन्हीं को रोजगार दे दिए, और कह दिए कि हम जो है 1.25 लाख जो है रोजगार दिए हैं। कहाँ दिए हैं? सब मिलाकर जो है 85,000 आप जो है रिजल्ट दे दिए हैं, 35,000 इसी तरह खाली है। कह रहे हैं कि हम बहुत दे दिए रोजगार, कहाँ दिए हैं? तो फिर निकाल लड़का ऐसे रोड पर घूमते। दोबारा 1 लाख रोजगार तो दिए हैं, इस बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा। और दोबारा जो निकल रहा है वैकेंसी, उसके लिए तो फिर आप लोग कोशिश कर सकते हैं ना। अरे तो बाउंड लगा दिए हैं, बाउंड लगा दिया कि 3 बार से बेसी आप लोगों को दिया जाएगा। सिस्टम ही जब सही नहीं रहेगा तो 10 बार भी परीक्षा देगा तो अभ्यर्थी का क्या गारंटी है कि आएगा? पहले तो सिस्टम सुदृढ़ होना चाहिए। अतुल प्रसाद सर जब आया था डोमिसाइल नीति की बात, तो पूरा बिहार चीख के कहा था कि जो शिक्षकों का जो बीपीएससी जो आयोग लेती है परीक्षा, उसमें डोमिसाइल नहीं लगता है, आयोग की बात है। तो क्या आयोग, और अब जब जिस तरह से फर्जीवाड़ा आया तो अतुल प्रसाद सर के माध्यम से कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना हमारा काम नहीं है, शिक्षा विभाग का है। अब बताइए, जब उनका काम नहीं था तो पूरे बिहार में कैंप लगा के स्टूडेंट लोग को दौड़ाया गया, ये किस चीज़ के लिए? उसके बाद भी आप देखिए, ये जब आदेश था सुप्रीम कोर्ट का कि बीएड को डीएलएड प्राइमरी में नहीं लेना है, डीएलएड को लेना है, फिर वहाँ इस आदेश को उन्होंने तो मान लिया कि नहीं लेना है। न्यायालय का ही एक तरफ देखिए, 1 से 12 तक की मैं बात करता हूँ, शिक्षकों की बात है कि फिजिक्स वाले मामले में आप लोग को पता होगा स्टेट 19 में क्वेश्चन गलत हुआ था, जिसमें कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स के लड़के कोर्ट गए थे। कंप्यूटर साइंस पे तो सरकार ने खुद से कंसीडर कर लिया कि नहीं गलती है, हम देंगे, लेकिन फिजिक्स वाले मामले में कोर्ट ने आदेश दिया कि आप पहले फिजिक्स का संशोधित रिजल्ट
निकालिए, क्योंकि उन्होंने माननीय हाई कोर्ट ने गड़बड़ी पाया था। तो इसके बाद आप बीपीएससी लीजिए। और ये बिहार सरकार की देख लीजिए चरित्र को अब यहाँ कि ये बीपीएससी आयोजित करा दिए और उसके बाद बीएससीबी क्या शिक्षा विभाग के क्षेत्र से बाहर है? बीएससीबी उसके बाद रिजल्ट देता है और जो लड़के नियुक्त हो गए हैं बीपीएससी में, उसमें से जो बाउंड्री लाइन पे नीचे थे वो फेल हो गए, अब उनकी नियुक्ति है। ये देखिए खेल यहाँ तो कहने का मतलब झोल है, झोल हुआ है भाई। और विद्यार्थी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा आप इधर आइएगा, आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? राजीव। कहाँ से हैं आप? कैमूर से हैं सर। कहाँ से हैं? कैमूर से हैं, कमलेश चौबे। आपकी कैमूर से हैं? जी जी। जहानाबाद से आए हैं, अजय कुमार नाम हुआ। अतुल प्रसाद से यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग को शुरुआत बोला गया था कि आप लोग डीलेट पास हैं, सीटेड पास हैं, अब बीपीएससी कट पास करेगा आप लोग को लिया जाएगा। नियोजित शिक्षा के पर क्यों समय नियोजित कर दिए? उन लोग को खुद उन लोग का रोजगार पहले से है यही था, तो हम लोग क्यों बेरोजगार कर दिए? अदर स्टेट वाला के लाके भर दिए। हम लोग कट पास हैं, एसी कैटेगरी में आते हैं और 3142 सीट हम लोग का खाली है। उस सीट क्या करेंगे वो? हमने नीतीश चाचा से हम कहते हैं कि नीतीश चाचा हम लोग का किस तरह से रोजगार कर दीजिए। हम लोग जब कट पास कर गए, बीपीएससी पास कर गए, हम लोग भी डीलेट पास कर गए, इतना इंतजार किए, तो हम लोग बेरोजगार क्यों रहेंगे? हम महिला को बुला दीजिए, आप ही लोग के साथ। सर मुझे बस तेजस्वी जी से और नीतीश जी से हाथ जोड़ के यही विनती है कि सर जो नियोजित शिक्षक पहले से रोजगार कर रहे हैं सर, उन लोगों को सर इस पहले आप समायोजित कर ले और हम बिहारी बेरोजगार युवाओं को सर नौकरी दे, उनके घर में खुशियाँ लाए। आपसे सर हाथ जोड़ के विनती है सर। आप क्या कहना चाहते हैं? एक नया समस्या, एक नया मामला है इनके भाई साहब के द्वारा है कि यूपी के मतलब के पाठक और अतुल प्रसाद दोनों यूपी के हैं और यूपी के सहारनपुर में गुलेरिया यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी को इनके द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जो विद्यार्थी बीएड पास है वो पैसा दे करके डीएलएड का 24 घंटा के अंदर में डीएलएड का सर्टिफिकेट लेते हैं और यहाँ पर अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके नौकरी लेते हैं। यानी कि जाली सर्टिफिकेट, अगर सही से तहकीकात और जांच किया जाए तो जाली सर्टिफिकेट के द्वारा बीपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें यूपी के विद्यार्थी शामिल हुए, यूपी के विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना का। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।